गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वर्कशीट में। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी है क्लास छठी की विज्ञान की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर 11। आज हम सीखेंगे पौधों को जानिए। पौधों के बारे में सीखेंगे बच्चों। आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर की जो वर्कशीट है वो आपकी लास्ट टाइम में आपकी फर्स्ट वर्कशीट आई थी, जिसमें हमने बस बहुत बेसिक सीखा था। शब्द सीखे थे कि जो शाख, झाड़ी, तना होते हैं, ये सब क्या होते हैं, और हमने एक प्लांट को लेबल किया था। कई बच्चों को मैं बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने लेबलिंग गलत की थी। आप लोगों ने पौधे को बनाया अलग है और उसके पार्ट्स के नाम अलग लिखे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि आपको करना है, आपने जो पौधा बनाया है उसमें ऐसे लाइन खींचिए कि ये है आपका फूल, और फिर यहाँ पे लिखना है फूल। इस तरीके से आपको ऐसे काम करना है। बच्चों, आज हम मेन पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, मीन्स तना। तो बच्चों, जो तना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है। ओके, और ये हरे रंग का भी होता है। ज़्यादातर पौधों में ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है, मतलब ये ऊपर की तरफ ही होता है, और इसमें शाखाएं होती हैं, फूल, पत्तियां, कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्ती निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। मतलब स्टेम का वो पार्ट, जैसे कि ये आपका पौधा है, यहाँ से आपकी पत्ती निकली, तो बच्चों स्टेम का वो पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ से पत्ती निकली, उसको हम बोलेंगे पर्व संधियाँ, पर्व संधि। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच का जो भाग होता है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ से पत्ती निकली, यहाँ से, तो बच्चों यहाँ के इसके बीच का जो भाग है, मतलब इन दोनों के बीच का जो भाग है, इन दोनों पर्व संधि के बीच का जो भाग है, उसको हम बोलेंगे पर्व। अगर इंग्लिश में बात करें तो बच्चों इन टर्म्स को हम बोलेंगे नोड और इंटरनोड। जो पौधे के ये वाला पार्ट है जहाँ से पत्ती निकल रही है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नोड, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पर्व। और पौधों के जिसको हिंदी में हम कहेंगे पर्व संधि। और दो पौध, ये वाला जो डिस्टेंस है, दो पत्तियों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम बोलते हैं पर्व। अब बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है, दिए गए पौधे को देखें और उसमें अलग अलग नाम को नोट करें। ये आपको पता है फूल है, ठीक है। ये इसका तना है, ये है पत्ती, ये पत्ती हो गई बच्चों, ये पत्ती हो गई। यहाँ से जहाँ से पत्ती निकल रही है वो हो गया पर्व संधि, मीन्स नोड। और इन दोनों के बीच का समान क्या होगा, इंटर नोड। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, पौधों का मेन कार्य क्या होता है, पौधों का मेन कार्य होता है, सॉरी, तने का मेन कार्य क्या होता है, स्टेम के जो फंक्शंस हैं, क्या रोल करता है स्टेम प्लांट्स के लिए। बच्चों, मेन है वो कि वो पौधे को सीधा खड़ा रहने में, इट हेल्प्स प्लांट टू स्ट्रेट राइट, अप एंड राइट, सीधा खड़ा होने में सहायता करता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल, कलियां होती हैं। पानी और खनिजों को जड़ से पत्तियों और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से बाकी भाग तक पहुंचाता है, मतलब नीचे से ऊपर तक ये पहले पानी पहुंचाएगा और ऊपर जहाँ पे पत्तियों में खाना बने वहां से पूरे पौधों में खाना। कुछ पौधे के तने पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा बच्चों, मरुस्थलीय जगह पे मिलता है, इस तरह से देख होता है कुछ, और ये हरे रंग का होता है, ठीक है। राजस्थान वगैरह इस तरह में जो कटीला पौधा होता है उसको बोलते हैं कैक्टस। और उसका जो मेन चीज़ आपको कांटे के पीछे जो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है वो उसकी स्टेम होती है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि जो रीटा है उसने क्या किया, एक सफ़ेद फूल लिया, उसने एक छोटा सा पौधा लिया और उसने उसके तने को आधार से काट दिया और एक ग्लास में रख दिया, जिसमें उसने नीले रंग वाला पानी भरा था, और उसने एक दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद रंग जो फूल है वो नीला हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो आपको वही सोच के लिखना है। बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ, तना जड़ों से पानी का संचलन करता है और पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने के साथ ऊपर चले जाते हैं। तने में बच्चों क्या होता है, संकरी नालिकाएं होती हैं। तने में संकरी नालिकाएं होती हैं
जिनके माध्यम से पानी और उसके घुले लवण जड़ों से पत्तियों तक अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, जो पानी है, पानी का संचलन कैसे हो रहा है? पानी का संचलन जो हो रहा है वो कौन सी है? स्टेम लेके जा रही है। स्टेम आपके एक तरह से किसका काम कर रही है? पाइप का काम कर रही है। नीचे से पानी आ रहा है, पाइप में आपने लगाया, पानी यहाँ से ऊपर तक चला गया। और उसके साथ साथ एक काम और कर रही है, खाना भी डिलीवर कर रही है। ऊपर गया भाई, यहाँ पे पत्तियों ने बोला कि हमने खाना बना रखा है, तुम नीचे तक उसके लिए खाना ले जाओ। तो ये दोनों क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। एक खाना बना रहा है, एक पानी दे रहा है। लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? तने। और तनों में क्या चीज होती है मेन जो लेके जाती है? मेन चीज है वो संकरी नालिकाएं। बच्चों इस माध्यम से पानी और उसके खुले घुले लवण जड़ों से पत्तियों व अन्य भाग तक पहुंचते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इस पानी से पौधे तक ऊपर फ्लावर तक पानी गया, जिसकी वजह से वो जो सफेद कलर का जो फूल था वो नीला पड़ गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर से पहला है, पानी का संचलन डैश के माध्यम से होता है जो कि पौधों के तने में मौजूद है। तो बच्चों उसका होता है संकरी नालिकाएं। अब उसके बाद है, तना पौधों में पानी और डैश का संचलन करता है। तो बच्चों तना पौधों में क्या करता है? पानी और लवण जो घुले हुए पदार्थ है उनका संचलन करता है। आपको यहाँ से देख के आंसर बता देते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सफेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण क्या है? तनों में मौजूद नालिकाएं द्वारा ग्लास में रंगीन पानी को प्रवहित करना। अगर जो तने में संकरी नलिकाएं नहीं होती तो पौधों में जो सफेद रंग था वो नीला ना पड़ता। तो उसका आंसर होगा बच्चों यस। उसके बाद है, तने की कोई दो कार्य लिखिए। तो बच्चों तने के जो आपको कार्य लिखने हैं, यहाँ पे आपको तने के कार्य दिखाए गए हैं, आप इनमें से कोई भी दो कार्य लिख सकते हैं। अब चलिए इसके आंसर हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस डैश थ्रू प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। तो बच्चों पानी का जो कंडक्शन होता है, जो लेके जाते हैं, किसके थ्रू होता है? इसके अंदर क्या होता है? नैरो ट्यूब्स। तो आंसर क्या होगा? नैरो ट्यूब्स जो प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। सेकेंड है, स्टेम कनेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स dissolved in it. Then the third question is, second part is, appearance of color patches on petals of white flowers was due to conduction of colored water from the glass by the tubes present in the stem. जो उनके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट थी, इसी की वजह से पानी जो था नीला पानी ऊपर गया था। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? यस। देन नेक्स्ट इज राइट टू फंक्शन ऑफ दिस स्टेम। तो बच्चों यहाँ पे आपको स्टेम के फंक्शंस दिए गए हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ टू फंक्शंस। सो दिस इज द वीडियो. I hope you understand this topic by watching this video. Thank you so much for watching this video, and do subscribe this channel if you did not.